हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, इस वीडियो में हम लोग पहला एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किस वीडियो में था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी। मैंने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, और चूंकि मैं जब पढ़ता हूँ उसी वक्त आंसर देता हूँ, तो इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ने के कारण मैंने इसका आंसर कलर ऑफ स्किन दे दिया, बिकॉज इट इज़ अ क्वांटिटेटिव फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर सही था। क्वांटिटेटिव मैंने पढ़ा तो कलर ऑफ स्किन, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक तो ये गलत हो गया ना। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस पूछ रहा था, होना चाहिए था इसका आंसर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा, बिकॉज क्वालिटी में अंतर आता है ना, जो प्रोटीन्स बनते हैं उसे क्वालिटी में अंतर होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखो, ज़्यादातर लोग मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं करते, अभी तक तो एक ही बच्चा कर रहा है, तो इसीलिए अभी तक के लिए, आगे चल के कुछ और करेंगे आई नो, लेकिन हाँ, अभी भानु ने इस बात को बताया मुझे, तो मैंने वहाँ पे करेक्ट किया, उसके कमेंट को मैंने पिन कर दिया उस वीडियो में, ताकि आप लोग को ध्यान रहे। और दूसरी बात, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ताकि अगर जब भी आप आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ एन अल्बिनो, अच्छा अल्बिनो मैन कैसा दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा होगा ना। ये जो गोरा सा आदमी दिख रहा है ना, है ना, तो ऐसे कभी कभी देखते होंगे ना आपके, कोई कोई पैची स्किन होता है, कोई कोई आदमी का ऐसे ये चेहरा है, ठीक है ना। तो ये जो चेहरा है, यहाँ पे पैची स्किन होता है, यहाँ पे पूरा व्हाइट रहेगा, मतलब पूरा आदमी का कलर पूरा डार्क है। आदमी मतलब मेल या फीमेल तो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बींग। कहीं कहीं पैची होता है, कभी कभी ऐसा होता है पूरा का पूरा बॉडी ही उसका एकदम व्हाइट है, और इतना व्हाइट है कि वो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो, कभी लगता है कि वो जल गया होगा शायद शरीर उसका पूरा, तो इसलिए वैसा व्हाइट हो गया है। लेकिन इसको कहते हैं अल्बिनो, एल्बिनिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट बनाने वाले सेल बहुत कम होते हैं बॉडी में, या फिर नहीं होते, ठीक है ना। तो अल्बिनो मैन मैरिज विद नॉर्मल वुमेन। देखो, एक अल्बिनो मैन है जिसको नॉर्मल वुमेन से वो शादी करता है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और बस यही है, ठीक है। तो अब देखो, एक अल्बिनो मैन मैरी करता है एक नॉर्मल वुमेन से, तो 50% ऑफस्प्रिंग अल्बिनो होते हैं, 50% नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल वुमेन कैसी थी ये बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो नॉर्मल वुमेन जो है वो कैसी थी, अगर 50% नॉर्मल हो रहे हैं, 50% अल्बिनो हो रहे हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे आप कैसा दिख रहा है आपको, ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो दिख रहा है ना, 1:1 का रेशियो दिख रहा है, 50-50% दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा मैन है वो तो अल्बिनो है, तो इसका मतलब इसके पास दोनों रिसेसिव जीन्स है। मैं इस स्मॉल ए से दिखाता हूँ, ठीक है ना, स्मॉल ए से दिखाता हूँ। और अगर नॉर्मल वुमेन है, तो ये क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए हमारे पास ऐसा रहेगा। क्रॉसिंग होगा तो यहाँ पे एक कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा और एक स्मॉल ए आएगा, तो रेशियो तो होगा 1:1 होगा। ये रहेगा नॉर्मल और ये होगा क्या, अल्बिनो। तो इसलिए हेट्रोजाइगस कैरियर होगी। देखो ये कैरियर है ना, ये कैरियर है, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ सेल कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2n जीनोम्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नोन एज एलोप्लॉइडी कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी नहीं होगा। एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है 2n+1 या -1, ठीक है ना, या +2 - 2 ऐसे होता है। लेकिन 2n जीनोम्स का मल्टीपल, यानी कि 2n से बढ़ के 3n हो जाएगा, हर क्रोमोसोम का 3 पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे, 4n हो जाएगा। तो कंटेनिंग मल्टीपल्स ऑफ 2n जीनोम्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एलोप्लॉइडी, ठीक है। और दूसरा होता है एन्यूप्लॉइडी, जिसमें कुछ क्रोमोसोम्स की संख्या में अंतर होता है। द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ adenosine deaminase ADA deficiency may be cured permanently by, देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से आ गया है यहाँ पे। लेकिन चलो ठीक है, देख लेते हैं। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए सीडीएन नहीं, हमेशा अगर डालेंगे तो कुछ दिन बाद लिम्फोसाइट का जब डेथ होगा तो फिर डालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको परमानेंटली नहीं क्योर कर सकते हैं ऐसे हम लोग, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा। इलाज है ये, लेकिन इसको परमानेंटली क्योर करने के बारे में पूछा है ना। एडमिनिस्ट्रिंग एडेनोसाइन डीएमाइनेज एक्टिवेटर्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटीन ही नहीं बन रहा, ठीक है ना, प्रोटीन ही नहीं बन रहा था, एक्टिवेटर्स कैसे ऐड करेंगे हम लोग। इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, बिल्कुल सही। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे हम लोग एक ऐसा बोन मैरो उसमें कुछ सेल्स डाल दें जो कि अपने आप ही एडीए, मतलब हेल्दी सेल्स डाल दें जो कि एडीए प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा, बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो लड़की कोई भी अगर हो, वो बड़ा होगा तो उसके बोन मैरो सेल्स में वो सेल्स मौजूद रहेंगे और वो हमेशा अपने आप को रिप्लेनिश करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो ऑल ऑफ द लाइफ मतलब ये चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, परमानेंटली ट्रीट हो जाएगा। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी भी इसमें नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। द हेरिडिटरी डिजीज इन विच द यूरिन ऑफ ए पर्सन टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड इज नोन एज, यूरिन के अंदर होमोजेनिस्टिक एसिड का प्रेजेंस होता है। ऐसे नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि इसे हम लोग मेटाबोलाइज कर लेते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म में जाके केमिकल टूट जाता है और कुछ और केमिकल्स में बदल जाता है, लेकिन जब जनरली ये नहीं होता,
किसी एक डिजीज में ये नहीं होता है। और उसके नहीं होने के कारण क्या होता है, जैसे ही यूरिन जो होता है एक्सपोजर में आता है एयर के, तो वो ब्लैक रंग का हो जाता है। तो ये किस डिजीज में होता है, किस डिजीज में हम लोग इस होमोजेनिस्टिक एसिड को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते हैं, वो होता है एल कैप्टोन्यूरिया। इसका एल कैप्टोन्यूरिया, यहाँ पे इसी को देखिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर यही होगा। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा कॉमन मैकेनिज्म है जेनेटिक वेरिएशन का पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअल, देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए किस कॉमन मैकेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसडक्शन जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरियाज में होता है, ये हम लोग यूज, मतलब कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है वो यूज नहीं करते। क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब होता है कि जो कि क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो चुकी है उसे कह रहे हैं, ये कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं लाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से जेनेटिक वेरिएशन आता है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं। पॉपुलेशन का बात करते हैं, नई स्पीसीज को करने, फाउंडरी इफेक्ट का बात कर रहे होते हैं, तब ये सब चीज़ बात करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा। आंसर आएगा रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर, जो कि पैकेटिन स्टेज में होता है, ठीक है। आंसर इसका सी है। टू बी एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल अ म्यूटेशन मस्ट बी, देखो अगर एवोल्यूशन में सक्सेसफुल होना है एक म्यूटेशन को, तो म्यूटेशन कहाँ होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसके हैंड में किसी एक सेल में म्यूटेशन हो गया, तो उसमें हैंड में कुछ गड़बड़ी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका कैंसरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन कैसा भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन जब तक ये जो सेल है, अब ये इसके प्रोजेनी में कैसे जाएगा, ये सेल्स तो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते ही नहीं है, तो ये म्यूटेशन कहाँ हो जो कि एवोल्यूशन में पार्ट ले। एवोल्यूशन में पार्ट लेने के लिए उसे ऐसे सेल्स में होना पड़ेगा उस म्यूटेशन को जो कि प्रोजेनी में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फिर वो आगे चल के फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो वैसे सेल्स का पार्ट बनना पड़ेगा। और वैसे सेल्स कहाँ होते हैं, जर्म प्लाज्म डीएनए का पार्ट बनना पड़ेगा। वैसे सेल्स जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनके डीएनए का म्यूटेशन को होना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाकर के एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल होगा। सोमैटोप्लाज्म डीएनए यानी कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं पूरे बॉडी में, अगर उसमें होता है ऐसा कोई चेंज, तो चूंकि वो तो प्रोजेनी को बनाने में हेल्प करेगा ही नहीं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो म्यूटेशन से सिर्फ जो पेरेंट होगा उसके तक ही सीमित रह जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर विच ऑफ द क्रोमोसोमल फॉर्मुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मेटामेल। मेटामेल मतलब होता है सुपर मेल, जैसे सुपर फीमेल था ना, तो सुपर मेल। हालांकि आपको पता होगा कि ड्रोसोफिला में हमारी तरह ये एक्स वाई और एक्स एक्स सेक्स लिंक डिटर्मिनेशन होता है, ये फीमेल है और ये मेल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ यही नहीं होता, हम लोग में एक्चुअली में यहाँ पे वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए। इसीलिए तो एक्स जिस किसी मान लो किसी ह्यूमन बींग में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पहुंचा, बगल में ना वाई पहुंचा ना दूसरा एक्स पहुंचा, तो ये पता है कैसा होता है, ये एक फीमेल बॉडी होती है, इसका बॉडी जो होता है फीमेल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बगल में हम लोग ने बस एक वाई लगा दिया तो बॉडी कैसा हो जाएगा, वो मेल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे में यानी कि जो मैमल्स होते हैं उसमें एक्स वाई जो होता है ना, वाई मेन कैरेक्टर शो करता है मेल्स का, लेकिन ड्रोसोफिला और इंसेक्ट्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एक रेशियो होता है एक्स और वाई और ऑटोजोम्स का, ठीक है ना। यहाँ पे मेनली हमें एक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स रिस्पॉन्सिबल दिखते हैं, क्या चीज़ में, सेक्स जो कि डिटर्मिनेशन में, उसका जो रेशियो कितना होगा, ऑटोजोम्स कितने होने चाहिए, एक्स वाई कैसा होना चाहिए, उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। पहली बात, अगर सिर्फ एक्स है तो वो तो किसी हालत में क्या बोलते हैं मेल नहीं होने वाला, अगर मेल है भी तो वो स्टेराइल होगा, ठीक है, मेल है भी तो स्टेराइल होगा। बहुत सारा चीज़ आता है इसमें रेशियो का, उतना हमें जानना नहीं है इस बार क्योंकि तो सिलेबस पे अब है नहीं। बाकी एक्स वाई वाला ही हमारे पास आएगा मेल। अब इसमें आता है डी या ई, तो यहाँ पे आएगा डी, ठीक है ना, ये होगा मेटा मेल कैरेक्टर, बिकॉज ये जो है ना ये नॉर्मल मेल है, हमें सुपर मेल चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखो 3 ऑटोसोमल का सेवन है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 बाद 3 हुआ। हमें तो हमेशा पेयर में दिखता है ना, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 का 3 कॉपी होगा। ऐसे डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम का 3 कॉपी कैसे होता है, उसी तरह से यहाँ पे हर क्रोमोसोम का 3 कॉपी होगा, 3 पेयर ऑटोसोम होंगे, ठीक है ना, 3 कॉपीज ऑफ ऑटोसोम्स होंगे। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, नहीं डोमिनेंट नहीं है। कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलाइन बाय ग्लूटामिक एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चेन, नहीं, वेलाइन बाय ग्लूटामिक एसिड नहीं, उल्टा होता है यहाँ पे। कॉज्ड बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही, सिंगल बेस पेयर डीएनए से होता है, सी होगा इसका आंसर। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा एक एसिड होता है, अमाइनो एसिड हो कह सकते हो, इसके डिफिशियंसी से अल्जाइमर होता है। इसमें क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है, जैसे एज बढ़ता रहता है ना, ये किसी भी एज में हो सकता है मानता हूँ, लेकिन मोस्ट अकरिंग ये ओल्ड एज में होता है। और इस समय क्या होता है कि लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं और सबसे अंत में वो सबसे अपने करीब इंसान को भूलते हैं। ये बहुत अजीब सा डिजीज है जिसमें सबसे अंत में इंसान उस चीज को भूलता है जिसको सबसे ज्यादा वो चाहता है, सबसे ज्यादा वो प्यार करता है, ठीक है ना। मोस्ट लव वन को सबसे ज्यादा लास्ट में भूलता है और बाकी चीजों को सबसे पहले भूलता है।
और फिर क्या होता है, फिर वो अपने आप को भूल जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से वो डिप्रेशन एंजाइटी में चला जाता है एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। ये था अल्जाइमर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो होता है, जो कि ऑब्जर्व हम लोग करते हैं पेपर्ड मॉथ में, उससे क्या प्रूव होता है, नीचे से चलते हैं। मेलानिज्म इज ए पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर, नहीं, मेलानिज्म इज अ जेनेटिक फीचर, बिल्कुल जेनेटिक फीचर होगा, क्योंकि अगर हम लोग पुराने ज़माने में देखें बहुत 100 साल पहले, तो उस समय भी डार्क लोग थे, उस समय भी वाइट लोग थे, तो मेलेनिज्म में वहाँ कुछ नहीं आता। ऐसे इंसेक्ट्स भी आता, वैसे ही वाइट भी इंसेक्ट्स था और ब्लैक इंसेक्ट्स भी था, तो ये नहीं होगा। द लाइटर मॉथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवांटेज अदर, नहीं, लाइटर मॉथ के पास सेलेक्टिव एडवांटेज होता है नॉन पॉल्यूटेड एरिया में, दोनों में ही नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द मेलेनिक फॉर्म्स ऑफ मॉथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म, नहीं, मेलेनिक फॉर्म का मॉथ के जो होता है, मेलेनिक फॉर्म जो, यानी कि मेलेनिक मतलब क्या, कि वैसे मॉथ जो कि डार्क कलर के होंगे, और नॉन मेलेनिक मतलब कि जो कि लाइटर कलर के होंगे, जो कि व्हाइट रंग के दिखेंगे। तो मेलेनिक फॉर्म जो होता है मॉथ का, उसका सेलेक्टिव एडवांटेज होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, बिकॉज इंडस्ट्रियल एरिया में जो ट्री के बार्क होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, और ये खुद भी डार्क होता है ये मॉथ, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म्स अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, बिल्कुल सही। जो असली वाले जो ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म्स थे वो कैसे आए होंगे यार, नेचर में हमेशा एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, तो वहाँ कोई म्यूटेशन हुआ होगा, वो ब्लैक हो गया, तो व्हाइट कोई मौत होगा, उसका जो प्रोजेनी होगा वो अचानक से ब्लैक हो गया होगा, और फिर वो आगे कैरी ऑन होता चला गया, ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग इस वीडियो खत्म कर दिए, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।